नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जन्म कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी का 12 भावों में फल को लेकर के। जन्म कुंडली का अष्टम भाव जहाँ से मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट, आयु, गुप्त धन, गुप्त विद्या, पैतृक संपत्ति, विरासत में धन प्राप्ति, लॉटरी, सट्टे, शेयर मार्केट, अचानक गड़ा हुआ धन का विचार किया जाता है। अष्टम भाव के स्वामी को अष्टमेश कहते हैं। यहाँ पर सूर्य का कोई रोल नहीं है। ये केवल मैंने समझाने के लिए आप लोगों के सम्मुख मकर लग्न की कुंडली का उदाहरण लिया हूँ। यदि अष्टमेश लग्न में बैठ जाएं तो क्या होगा? अष्टमेश अगर लग्न में बैठे तो जातक निरोगी होगा, जातक स्वस्थ होगा, जातक दीर्घायु होगा। हालांकि यदि अष्टमेश कोई क्रूर या पाप ग्रह है तब उस स्थिति में जातक का स्वभाव चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये अन्य क्षेत्रों के लिए शुभ फलदायी। अष्टम भाव से रिसर्च, खोज के लिए विचार किया जाता है, आविष्कार के लिए। तो जातक खोजी प्रवृत्ति का होगा, रिसर्चर प्रवृत्ति का होगा। अगर अष्टमेश धन भाव में चले जाएं, यदि अष्टमेश क्रूर या पाप ग्रह है और वो द्वितीय भाव में बैठा है तो आपको कभी भी परिवार से अच्छे संबंध नहीं रहने देगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठे उस भाव के फल को कमजोर करने का ही काम करते हैं। तो यहाँ पर ये परिवार से नहीं बनने देंगे। धन की बात करें, आपके पास धन तो आएगा लेकिन ये अपनी महादशा और अंतर्दशा में बचत नहीं होने देंगे। अगर वही अष्टम भाव के स्वामी अपने से अष्टम तीसरे भाव में बैठे तो क्या है? अष्टम से अष्टम तीसरा भाव भी आयु के विशेष जानकारी के लिए तीसरे भाव को देखा जाता है। तो यहाँ पर अष्टमेश अपने से अष्टम भाव में है, जातक को दीर्घायु बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, निडर बनाएगा। जो तीसरा भाव है ये रिश्ते में छोटे भाई बहन का भाव है, और जैसा कि मैंने बताया क्रूर या कोई पाप ग्रह है तो वो संबंधों को खराब करने का ही काम करता है। अष्टमेश अगर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों, हालांकि यहाँ पर सूर्य उच्च के हो जाते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको कि मैंने समझाने के लिए मकर लग्न का कुंडली लिया है। यहाँ पर सूर्य का कोई रोल नहीं है और उच्च और नीच का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है। केवल वो किस भाव में बैठेंगे और क्या फल देंगे, केवल आपको वो अभी समझना है। अष्टमेश चतुर्थ भाव में बैठ जाएं, अगर वो अच्छी स्थिति में हो, किसी शुभ ग्रह के साथ हो अथवा शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, वैसे में जमीन जायदाद का सुख तो आपको मिलेगा। लेकिन अगर अष्टमेश शत्रु क्षेत्री का है या फिर किसी पाप या क्रूर ग्रह के साथ दृष्टि में है या उसके साथ भी बैठा है तो अपनी जमीन खरीदने में बाधा, घर बनाने में परेशानी उत्पन्न होगी, पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कतें, समस्याएं उत्पन्न होगी, माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, मित्रों से सहयोग नहीं मिलेगा, जातक को हृदय रोग हो सकता है। अष्टमेश अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो अष्टम भाव जीवन साथी के धन का भाव है और सप्तम भाव जीवन साथी का है। सप्तम से पंचम भाव एकादश भाव आ जाता है। तो ये एक शुभ संकेत है कि अष्टमेश पंचम भाव में बैठे तो ये आपको जीवन साथी से आर्थिक लाभ करा सकता है, किंतु ये पंचम भाव संतान का है, पेट संबंधी समस्याओं का है, तो ये पेट संबंधी समस्या देंगे। अगर अष्टमेश सूर्य, मंगल या शनि जैसा क्रूर या पाप ग्रह बना तब तो ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। संतान उत्पत्ति में विलंब या बाधा उत्पन्न हो सकती है। शिक्षा में भी ये बाधा खड़ा कर सकते हैं। अष्टमेश अगर छठे भाव में बैठे हुए हों, देखिए आयु का मालिक रोग के घर में गया है, मृत्यु का मालिक रोग के घर में गया है। वैसे तो अष्टम भाव से एक विपरीत राजयोग बनता है, सरल नाम का विपरीत राजयोग। जल्द ये विपरीत राजयोग नहीं बन पाता जन्म कुंडली में, विशेष स्थितियों में ही विपरीत राजयोग बन पाता है। कारण है, आप इसको समझिए। अष्टम भाव आयु का है, आयु का मालिक रोग के घर में गया तो ये रोग से आयु को खतरा का संकेत दिखा रहा है। अष्टम भाव मृत्यु का है, मृत्यु का स्वामी रोग के घर में गया तो अब मृत्यु रोग से होगी, ये भी एक संभावना बन रही है। लेकिन अगर अच्छी स्थिति में है तब आपको विपरीत राज्यों का फल मिल सकता है।
अष्टमेश अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ हो, सप्तम भाव विवाह, व्यापार, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का भाव है। यहां पर अष्टमेश बैठेगा तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करने का काम करता है, बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं रहने देगा। अगर अष्टमेश क्रूर या पाप ग्रह है, जैसा कि मैं बता रहा हूं, तब ये कभी भी बिजनेस पार्टनरशिप के साथ नहीं रहने देगा, पार्टनरशिप तोड़ देगा। व्यापार में अष्टमेश की दशा अंतरदशा में घाटा ही होंगे और जितने अष्टमेश पर क्रूर या पाप प्रभाव पड़ेंगे उतने ही ज्यादा नुकसान होंगे। शुभ प्रभाव पर शुभ फल की अपेक्षा की जा सकती है। अष्टमेश अगर अष्टम भाव में ही बैठे हों तब क्या होगा? आयु का मालिक आयु के ही भाव में बैठा है, ये इस भाव में बैठे हैं तो जातक दीर्घायु होगा, जातक की आयु बची रहेगी। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इस अष्टमेश पर कहीं से भी शनि राहु केतु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। क्रूर या पाप ग्रह के साथ अष्टमेश यहां पर नहीं होना चाहिए। सूर्य से अस्त, मृत, निर्बल, नीच नवांश, षडबल, अष्टक वर्ग में कमजोर नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये आयु को कमजोर करने का भी काम करेंगे। लेकिन अगर क्रूर या पाप ग्रह के साथ नहीं है, अकेला हो या शुभ प्रभाव में हो, तो ये आयु को बचाने का काम करेगा। विरासत में धन प्राप्ति का योग बन सकता है यदि ये भाग्येश और एकादशेश अथवा द्वितीयेश के साथ संपर्क बनाए, तब पैतृक संपत्ति जातक को मिलेगी। जातक का जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध रहेगा। ससुराल पक्ष ठीक ठाक हम आज के इस परिवेश में कह सकते हैं, ठीक ठाक। अष्टमेश अगर भाग्य भाव में बैठा हो तब क्या होगा? कि आयु का स्वामी भाग्य के घर में गया है, आयु के लिए अच्छा है, धन प्राप्ति के लिए अच्छा है, लेकिन भाग्य भाव उच्च शिक्षा का है तो उच्च शिक्षा में बाधा, थोड़ी सी भाग्य में रुकावट, विदेश यात्रा से उतना ज्यादा लाभ नहीं हो पाना जितना कि लाभ अन्य परिस्थितियों में होता है। अष्टमेश अगर दसम भाव में बैठा हो तब क्या होगा? आयु का स्वामी आजीविका के घर में बैठा है, कर्म क्षेत्र के घर में बैठा है, जातक के कर्म क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करता है। जब भी अष्टमेश की महादशा या अंतरदशा लगेगी, जातक अपने करियर के प्रति काफी चिंतित नजर आएगा, जातक के करियर के लिए काफी भटकाव रहेंगे। और यदि इस भाव पर राहु केतु जैसा ग्रह का प्रभाव पड़ा तब तो और ही भ्रम की स्थिति रहेगी, पिता से संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे। ये कारण है, इसे आप जोड़ लीजिए कि जातक यदि एक लंबे समय तक 25-30 वर्ष तक यदि जातक के पास कोई आजीविका नहीं होती है, जिससे कोई कर्म क्षेत्र उसका नहीं होता है जिससे कि उसकी आजीविका चल सके, तो उसके गार्जियन कहीं ना कहीं उसके पिता के साथ संबंध खराब होना लाजिमी है। अष्टमेश अगर लाभ भाव में बैठे हो तो क्या होगा? अष्टमेश अगर एकादश भाव में बैठे हो तो ये आय के रास्ते को कमजोर करेंगे और बड़े भाई बहन से संबंध को खराब कर सकते हैं। यदि अष्टमेश कोई क्रूर या पाप ग्रह है और पाप ग्रह के साथ ही बैठेगा तब, लेकिन अष्टम भाव विरासत में धन का है और एकादश भाव प्राप्ति का भाव है, तो जातक को विरासत में धन मिलने की संभावना बन रही है। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भाव है, पिता के इनकम का भाव है, तो यहाँ पर पिता के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। अष्टम भाव जीवन साथी के धन का भाव है, तो आपको आपके जीवन साथी से भी धन मिलेंगे। अष्टम भाव आयु का भाव है, इसका स्वामी लाभ के घर में गया है, एकादश से संपर्क बना रहा है, यानी जातक संपूर्ण आयु 90 वर्ष तक भोग करता है। लेकिन इसके लिए भी आयु के और भी कई सारे सूत्र होते हैं, उन्हें भी आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि केवल ज्योतिष का कोई भी ऐसा सूत्र कि सटीक है ऐसा कह पाना संभव नहीं है। और एक ग्रह पर तो कतई नहीं गारंटी लेना चाहिए कि ये एक ग्रह जातक को सफलता ही प्रदान कर सकता है, क्योंकि हो सकता है वो ग्रह खुद निर्बल हो, क्रूर या पाप ग्रह के साथ हो अथवा उसकी दृष्टि में हो, तो निर्बल रहेगा तो क्या वो शुभ फल करेगा? पहले तो आपको उसको बलि करना होगा, तब उसके द्वारा कुछ शुभ फल आपको मिल सकता है। लेकिन अष्टमेश एकादश भाव में बैठेगा तो ये आपके लिए ओवरऑल 90% ठीक है। अष्टमेश अगर 12वें भाव में बैठा है तब क्या होगा? यदि अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है और शुभ स्थिति में हो, यानी अष्टमेश हो सकता है उच्च का भी हो, यहाँ पर अच्छी स्थिति में हो, शुभ ग्रहों के साथ अथवा शुभ ग्रहों की दृष्टि में या युति में। अष्टम भाव विदेश में परमानेंट बसने का भाव है और 12वां भाव विदेश से आवागमन का भाव है,
तो ये एक अच्छी स्थिति है कि कंडीशन अगर कुंडली के लिए अच्छी फलदायी है अष्टमेश का, तो अष्टमेश आपको सरल विपरीत राज्यों का फल भी देगा। लेकिन अगर ये अष्टमेश कोई क्रूर या पाप ग्रह हुआ, शत्रु राशि में बैठा, किसी क्रूर या पाप ग्रह के साथ बैठा अथवा उसकी दृष्टि में बैठा, तो ये कतई अच्छा नहीं है। कारण अष्टम भाव आयु का है, उसका स्वामी 12वें भाव में गया, यानी हानि के भाव में, विनाश के भाव में, तो ये आयु की हानि करेगा। अष्टम भाव एक्सीडेंट ऑपरेशन का भी भाव है, उसका स्वामी गया 12वें भाव, अस्पताल के घर में, एक्सीडेंट और हॉस्पिटल। अष्टम भाव जीवन साथी के धन का भाव है, तो आपको जीवन साथी के द्वारा धन भी नहीं मिलेंगे। अष्टम भाव नीच कर्मों का भी है और उसका स्वामी 12वें भाव में गया है। 12वां भाव अस्पताल जेल यात्रा का भाव है, तो कोई नीच कर्म और जेल यात्रा। मकसद डराने का नहीं है, सत्य को सामने लाने का है। अष्टम भाव का स्वामी 12वें में बैठ जाए, 6ठे में बैठ जाए, तो हमेशा नुकसान नहीं करता। देखनी पड़ती है कि वो शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, वो किस स्थिति में बैठा है, क्या वो शुभ फल कर सकता है। कंबाइन करना पड़ता है, संपर्क को देखना पड़ता है कि ग्रह किन किन भावों से संपर्क बना रहा है। बहुत सारी डीप एनालिसिस करनी पड़ती है। अगर वो मैं आपको यहाँ पर बता भी दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप कहेंगे कि ये बिल्कुल एक तरह से खिचड़ी बन गया, तो आपको वहाँ पर ये भी पता नहीं चलेगा कि दाल कौन है, चावल कौन है, हल्दी कौन है, कौन क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।